दोस्तों, हर कोई इंग्लिश का दीवाना है। हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता भी है और लोगों ने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं। कुछ लोगों का तो मानना यह भी है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है। यानी पूरी दुनिया में लोगों ने इसको बात करने के लिए एक दूसरे कंट्री के लोगों से इंग्लिश को एक जरिया बनाया है। तो इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको हर कंट्री में बोला जाता है। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए आपको पता है, भारत में लोग बहुत ट्राई करते हैं। हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। हमें बोला जाता है कि कंपनी में कहीं भी काम के लिए अगर आप जाओगे तो वहां इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। और एमएनसीज में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहां तो इंग्लिश का बहुत बड़ा बोलबाला है। दोस्तों, इंग्लिश जो है इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा लेडर है, एक ऐसी सीढ़ी है सक्सेस के लिए, जिसके लिए हर बंदा इंग्लिश को सीखना चाहता है। आपको पता है, सबसे मजे की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में हर इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश में बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी आपको पता है 10.6% ही इंडियन जो है हमारे इंग्लिश बोल पाते हैं। अब आप सोचोगे बड़े कमाल की बात है, हमारी कंट्री में सभी स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। हमें बार बार बोला जाता है इंग्लिश पे फोकस करो, इंग्लिश को इंप्रूव करो, इंग्लिश को सीखो। उसके बावजूद भी 10.67% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं। अब इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है? इस गैप को आप कैसे भर सकते हो, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, ऐसी मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट, अ स्टेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वो 3 पॉइंट्स बताने से पहले, I would like to request each of you guys who are watching me on my this YouTube channel, if you have not subscribed my YouTube channel yet, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss any notification from our channel. So let's get started. तो दोस्तों, जो पहली चीज आप लोगों को करनी है वो है रीडिंग। आपको जो भी कुछ दिखता है पढ़ने के लिए इंग्लिश में, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको होर्डिंग्स दिख रही हैं, आपको बैनर्स दिख रहे हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। दूसरा, अगर आप बुक्स के शौकीन है, पढ़ने के, नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन है, न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन है, आप उनको भी पढ़िए। लेकिन आपको ना पढ़ाई में, अपने जो रीडिंग आप करते हो, उसमें छोटी सी चीज का इंप्रूवमेंट लेके आना है। अभी तक जो आप पढ़ते थे वो आप अंदर अंदर ही पढ़ते थे, यानी आप अपने मन में पढ़ते थे, इनवर्डली आप उसको पढ़ते थे। अब आपको क्या करना है, वो पढ़ के सुनाना है, चाहे कोई आपके सामने हो या ना हो। आपको थोड़ा सा वॉल्यूम हाई रखना है और रीडिंग करनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? अगर आप किसी को पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहे हो या पढ़ के सुनाते हो, तो आपको ना पंक्चुएशंस के बारे में पता चलता है। पंक्चुएशंस क्या होती है? जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, या इन्हीं के साथ यूज होने वाले जो हमारे कंजंक्शंस हैं, इनका भी यूज समझ में आपको आने लग जाएगा कि कैसे कैसे हमें पॉजेस लेने हैं, कैसे कैसे हमें रुकना है। और वो जो पॉजेस है, जो आप ब्रेक लेते हो, अगर वो राइट टाइम पे लेते हो आप, तो आपका जो सेंटेंस है वो सुनने में और समझने में बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए आपको रीडिंग करनी है। दूसरा रीडिंग का बेनिफिट ये है कि जितना ज्यादा आप किसी लैंग्वेज को रीड करते हो, उतना ही ज्यादा आपकी टंग जो है उस लैंग्वेज का हैबिचुअल बन जाती है। तो आपको इंग्लिश का हैबिचुअल बनना है। आप सिर्फ इंग्लिश इसलिए थोड़ा सीख रहे हो कि आपको पढ़ना आ जाए, आप इसलिए सीख रहे हो कि अगर किसी के सामने बोलना हो तो आप आसानी से तरीके से उसको बोल सके। तो इसलिए रीडिंग जो है वो आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक का काम करेगी। अगर आप रीडिंग अपनी इंप्रूव कर लेते हो तो आपकी टंग उस लैंग्वेज में हैबिचुअल हो जाएगी। जब भी आपको सेंटेंस बोलना होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप वो सेंटेंस बोल सकते हैं। दोस्तों, रीडिंग में एक चीज आपको और ऐड करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड आपसे नहीं बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप उस वर्ड को पिक कीजिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए, वहां पर आपको उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी आपको जानने को मिल जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास आ चुकी हैं अब तो इसलिए आपको उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जो भी वर्ड आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, उस वर्ड को गूगल पे लेके जाइए, उसको देख लीजिए कैसे उसको प्रोनाउंस करना है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। फिर उसको बार बार उसी तरीके से प्रोनाउंस कीजिए। उसको, अगर आप वर्ड को समझिए कैसे प्रोनाउंस करना है, फिर उसको उस सेंटेंस में रीड कीजिए और प्रोनाउंस कीजिए। इस तरीके से क्या होगा, जो भी वर्ड आपके लिए एक हर्डल बनता था, मुसीबत बनता था, वो आपका
अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग आपकी इंप्रूव हो ही रही है। दूसरा, आपको पंक्चुएशन की नॉलेज हो जाएगी। इसके अलावा आप कहां पॉज लेना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, ये सब आपको आइडिया बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो था आपका, रीडिंग इज मस्ट एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट गिव 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर योर रीडिंग। दोस्तों, ये तो आप सब लोगों को पता है कि हमें हर चीज को सीखने के लिए बहुत सी चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं। अब आप कोई भी चीज याद कर रहे हो, जैसे आपने अपनी रीडिंग कुछ करा, उसमें से कुछ आपको याद करना है। अब आपने जो भी कुछ याद किया आप भूल जाते हो, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये सबके साथ होता है। ये आप ना भूलो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उसके लिए सेकंड पॉइंट जो है मेरा वो है मिरर प्रैक्टिस। आपको एक मिरर के सामने खड़ा होना है और प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सपोज आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपको बोलना है कि माय नेम इज जस्सी, माय नेम इज जस्सी, तो आप इसको ना एक बार दो बार बोलिए, फिर उसके बाद आगे वाला सेंटेंस ऐड कीजिए। जैसे आपने बोला माय नेम इज जस्सी एंड आई लिव इन दिल्ली, तो आपने क्या किया, इसको दोबारा बोला माय नेम इज जस्सी एंड आई लिव इन दिल्ली, दोबारा आपने बोला माय नेम इज जस्सी एंड आई लिव इन दिल्ली। इस तरीके से आप तीसरी लाइन ऐड कीजिए। तो जो भी आप ऐड करते जा रहे हैं उसको रिपीट भी करते जाइए 2 बार, और उसके बाद पूरे स्टार्टिंग से लेके वहां तक रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी करते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये आपको इनिशियली करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ये चीजें आपकी कम होती चली जाएंगी, यानी इसकी प्रैक्टिस कम होती चलेगी, क्योंकि आपका माइंड इतना एक्टिव हो चुका होगा कि आप कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से मेस्मराइज कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो, और आप भूलोगे नहीं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको अपनी तरफ से डालना ही पड़ेगा। दोस्तों, कई बार लोग ये भी कहते हैं हमें ग्रामर नहीं आती, बिना ग्रामर के हम कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, एक चीज समझने की है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं सिर्फ समझाने की और बात करने की, तो इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज समझिए। जैसे आप जिस भी कंट्री में रहते हैं या जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, वहां की अपनी एक नेटिव लैंग्वेज होती है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मराठी है, ये सारी क्या है, एक हमारी नेटिव लैंग्वेज है। तो ये आपने कहीं स्कूल जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीखी है, ये आप सीख गए हैं। कैसे सीख गए हैं? आप ऐसे ही लोगों के साथ रहते रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बड़े हुए हैं, तो आपका जो अडेप्टेशन था उस लैंग्वेज का बहुत स्ट्रांग हो गया। तो यही चीज आप लोगों को करना है इंग्लिश के साथ भी। आप ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है। आप सुनिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और किस चीज के लिए कह रहे हैं। यही चीज आपके लिए बहुत अच्छा एक जरिया होगा इंग्लिश को इंप्रूव करने का। तो ग्रामर की जरूरत आपको नहीं है। ग्रामर की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। यानी पहले जो आपने क्या किया, अपनी सराउंडिंग से सीख लिया। अच्छा, उसके सराउंडिंग के बाद सीखने के बाद क्या करना है आपको, कि भी आप चाहते हो कि नहीं, आपके पास रीजंस हो कि आपने ये चीज बोली है तो क्यों बोली है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको समझा भी सके, तब जाकर आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप अपनी ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उससे अपना काम अच्छे से चला सकते हो और अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अब इंग्लिश में बात करने के लिए कोई ना कोई आपके साथ तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस है अपनी, अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पता है बहुत से लोगों की हैबिट होती है डायरी एंट्री की, ठीक है, या उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसकी वो एंट्री करते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। ये सब काम आपको करना चाहिए, डेली आपको ये काम करना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि भाई अगर आज मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा हुआ है तो उसको मैं कैसे लोगों को बताऊंगा। उन चीजों को आप लिखना शुरू कीजिए। या आपके घर में सपोज भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, उनको लेटर लिख दीजिए आप कोई चीज बताने के लिए। ये सारा काम आपको इंग्लिश में करना है। अच्छा, इसमें फायदा क्या आपको मिलेगा कि आप जैसे आज कुछ लिख रहे हैं, जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे उनको जब आगे चल के आप पढ़ेंगे तो आपको ना ऑटोमेटिक उसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स निकलना सीख जाएंगे आपकी, कैसे आपने वो लिखा था, अच्छा ये गलत था, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। ये प्रैक्टिकल लर्निंग है आपकी। आपका जो डेली का लर्निंग है ना, वो एक दिन आपको इतना कैपेबल बना देगा कि आप खुद भी अपने पीछे की लिखी हुई चीजों में से आप जितने भी एरर्स थे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको करेक्शन में ला सकते हैं।
दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें पैराग्राफ लिखना ही आता या हमें वर्ड्स पता ही होते तो फिर हम बात ही क्या थी, हम तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों करना क्या है आपको कि आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं आप, ठीक है ना, इनके ना जो भी, जैसे आपने बोला मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, डिनर करता हूँ, ये सब जो जो भी तमाम बातें आपकी होती हैं, इन सब बातों को ना आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, आपने हिंदी में लिख लिया, अब आप देखिए उनमें वर्ड्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, वर्ड्स के मीनिंग ढूंढिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने वर्ड्स पे ही रहें, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक राइट वर्ड पिक कीजिए, आप उसको लिखना शुरू करिए। मेन क्या है कि आपकी ना जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी जो आपको बताने का जो आपका तरीका है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का, पहले वो आपका इंप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 आ गया फिर 2 आ रहा है, एक सीक्वेंस जो है 1 2 3 का इस तरह से चलना चाहिए। तो जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, डायरी एंट्री करते हैं, या किसी को आप कोई बात बता रहे हैं, तो उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। दोस्तों ये 3 मेथड ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिससे कोई भी इंसान, चाहे उसको पढ़ना आता हो नहीं आता हो, उसको इंग्लिश सीखने की इच्छा है लेकिन वो इंग्लिश सीख नहीं पा रहा है, ग्रामर आती हो नहीं आती हो, आप सिर्फ इन 3 जो मैंने आपको मेथड बताए हैं इनको फॉलो करो, एंड आई गारंटी यू विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली बी एबल टू लर्न इंग्लिश। और आप ये कॉन्फिडेंटली फिर सबके सामने खड़े होकर बोल सकते हो, यस आई एम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो दोस्तों इतना ही था मेरी इस वीडियो में, होप ये वीडियो आपके काम आएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।